चंदन वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ चंपा कौवी के साथ रहती थी। चंपा कौवी अपने खेत में गन्ने की फसल उगाया करती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। एक दिन चंपा कौवी अपने खेत पर गई थी। जब वो गन्ने लेकर अपने खेत से घर लौट रही थी, तब एक चील उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। रात हो गई थी, लेकिन चंपा कौवी घर नहीं लौटी थी। टुनटुनी चिड़िया घर पर उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी अभी तक घर नहीं आई, रात भी हो गई है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं मम्मी कहाँ रह गई, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? रोती रोती वो मीठी तोती के घर जाती है। मीठी काकी, ओ मीठी काकी, आपने मेरी मम्मी को देखा है? अभी तक मेरी मम्मी घर नहीं लौटी है। नहीं बिटिया, मैंने तेरी मम्मी को नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गई ही नहीं थी। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने चलूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया मीठी तोती के साथ अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही मीठी तोती टुनटुनी के खेत पर पहुँचती है, उसे चंपा कौवी की लाश नजर आती है। टुनटुनी जल्दी इधर आ, ये देख, तेरी माँ को किसी ने मार दिया है। काकी, मैं अनाथ हो गई, मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ रहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ टूनी चिड़िया को फोन कर देती हूँ, तो उनके साथ चली जाना। मीठी तोती टूनी चिड़िया को फोन लगाकर सारी बात बताती है। टूनी दीदी, आपकी भाभी को किसी पक्षी ने मार दिया है, आप अपनी भतीजी को संभाल लीजिए, बहुत रो रही है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। जल्दी ही टूनी चिड़िया टुनटुनी के घर आती है। चल बिटिया, आज से तू मेरे साथ रहेगी। टुनटुनी अपनी बुआ टूनी चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया का पति उस पर गुस्सा करने लगता है। अरे टूनी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध दिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना तो मुश्किल है, पर ऊपर से तुम इस मनहूस को यहाँ लेकर आई। क्या करती जी, अकेली बच्ची को वहाँ मरने के लिए छोड़ देती? मेरे भैया भाभी की ये आखिरी निशानी है, मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। वाह जी वाह, भतीजी तुम्हारी है और इसकी सजा मैं भुगतूं? मुझसे अब ज्यादा कमाई नहीं होती। बेटा रहता तो कहीं काम पर भी लगा देता, घर में 2 पैसे आते, लेकिन ये तो बेटी है, बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी भी करनी है। दहेज का खर्चा आएगा सो अलग, मन करता है इसे जहर दे दूं और इसे मार डालूं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और ये मुसीबत भी टल जाएगी। खबरदार, जो टुनटुनी के साथ आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो चली जाओ यहाँ से। 2 दिन की आई बच्ची से तुम्हें इतना प्यार हो गया कि मेरा सम्मान भूल गई। अब मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रख सकता, तुम चली जाओ अपनी भतीजी को लेकर जहाँ जाना है वहाँ। टूनी चिड़िया अपना घर छोड़कर टुनटुनी के साथ चल देती है। बुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं तेरे घर तेरे साथ चलती हूँ, अब हम लोग वहीं रहेंगे। रास्ते में टुनटुनी को मीठी तोती मिलती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ? तू तो अपनी बुआ के घर गई थी, फिर यहाँ कैसे? मीठी बहन, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, तेरा घोंसला जहाँ था वहाँ किसी दूसरे पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया है, अब तू कहाँ रहेगी? कोई बात नहीं काकी, हम लोग अपने गन्ने के खेत में जाकर रहेंगे। टुनटुनी अपनी बुआ के साथ गन्ने के खेत पर जाती है। टुनटुनी, मैं गन्ने को काटती हूँ, तू इकट्ठा कर, फिर हम दोनों मिलकर गन्ने का घर बना लेंगे। कुछ ही समय में दोनों कड़ी मेहनत से गन्ने का घर बना लेती हैं और फिर टुनटुनी अपनी बुआ के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। भवानीपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। उसका पति मंगलू कबूतर दही कचौरी बेचा करता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन मंगलू के घर कर्जदारों की लाइन लग गई। टुनटुनी बहन, मंगलू ने मुझसे 10,000 रुपये कर्ज लिए थे, अब तो वो रहा नहीं, उसका कर्ज तुम ही चुका दो। टुनटुनी सबका कर्ज चुका देती है, उसके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उसके घर दुलारी कौवी आती है। अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? तेरे लिए काम लेकर आई हूँ। कैसा काम चाची? जब से टूनी के पापा गुजरे हैं बेकार बैठी हूँ, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी यदि तुम मुझे कोई काम दिला दो। अरे वो तेरे काका है ना, शहर में दही कचौरी की दुकान खोलना चाह रहे हैं और इस गांव में तुमसे अच्छा तो दही कचौरी कोई बना ही नहीं सकता।
अगर तुम मेरी दुकान में काम करोगी तो हम तुम्हें आधा मुनाफा देंगे। लेकिन चाची, हम लोग शहर में रहेंगे कहाँ? उसकी चिंता तू मत कर, तेरे रहने और खाने का सारा बंदोबस्त मैं कर दूंगी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी अपनी बेटी के साथ शहर आ जाती है। पूरे लगन से टुनटुनी दही कचौरी बनाती और दुलारी कौवी उसे अपनी दुकान पर बेचती। अरे वाह दुलारी जी, आपके दही कचौरी का तो कोई जवाब ही नहीं। पूरे शहर में इतना अच्छा स्वादिष्ट दही कचौरी कहीं नहीं मिलता। मैंने तो भरपेट खा लिया, अब मेरी पत्नी के लिए भी 4 कचौरी बांध दो। आज मैं उसे भी ये स्वादिष्ट दही कचौरी खिलाऊंगा। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। ये ले टुनटुनी, तेरे हिस्से का पैसा, ऐसे ही मन लगाकर काम कर। मुनाफे की रकम देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। आज पहली बार इतने सारे रुपए एक साथ देख रही हूँ। अगर तेरे पापा जिंदा होते तो आज बहुत खुश होते। माँ, मेरी स्कूल बैग फट गई है, मेरी नई स्कूल बैग खरीद दो। हाँ हाँ बिटिया, मैं आज ही बाजार चलकर तेरी मनपसंद बैग खरीद दूंगी। इस तरह टुनटुनी के हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन दुलारी कौवी का पति मीठू तोता उसके पास आता है। टुनटुनी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब दही कचौरी बेचकर ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। आगे से तुम्हें बस महीने के 500 रुपए मिलेंगे। ये क्या काका, काकी से तो आधे मुनाफे की बात हुई थी। तभी वहाँ दुलारी कौवी आ जाती है। तू कहना क्या चाहती है? तेरे आधे मुनाफे के चक्कर में अपनी दुकान की सारी पूंजी लुटा दूं? तू बहुत लालची हो गई है। अगर तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना वापस अपने घर चली जा। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। टुनटुनी चिड़िया दुलारी कौवी का काम छोड़कर गांव लौटने का फैसला कर लेती है। चल टूनी, अब इस शहर से अपना दाना पानी उठ गया, वापस अपने घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर चल देती हैं। उड़ते उड़ते दोनों काफी थक जाती हैं। माँ, थोड़ा आराम कर लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है टूनी, उड़ते उड़ते हम दोनों थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। माँ, क्यों ना हम लोग अपना दही कचौरी का ठेला लगाएं? उस दुकान में तो तुम ही दही कचौरी बनाती थी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। वैसे भी थोड़ा बहुत तो पैसे हम लोगों के पास हैं ही। टुनटुनी चिड़िया को अपनी बेटी की ये बात पसंद आ जाती है। अगले ही दिन वो दुलारी कौवी के दुकान के सामने अपना दही कचौरी का ठेला लगा देती है। कचौरी खाओ कचौरी, स्वादिष्ट दही कचौरी। स्वादिष्ट दही कचौरी का नाम सुनते ही टुनटुनी के ठेले पर कुछ पक्षी आते हैं। बहन, मुझे 4 दही कचौरी देना। और बहन, मुझे भी 2 कचौरी देना। दही कचौरी खाकर पक्षी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। टूलपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी टुनटुनी थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जग्गू कबूतर ऑटो चलाया करता था। एक दिन वो सवारी लेकर जा रहा था, तभी उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। घर में अब कोई ऑटो चलाने वाला नहीं था, इसलिए टूनी चिड़िया जग्गू का ऑटो घर के सामने खड़ी कर देती है और टुनटुनी को लेकर अपने भाई रामू कौवे के घर जाती है। भैया, अब टुनटुनी के पिता नहीं रहे, हम दोनों का अब कोई सहारा नहीं। दाने दाने को मोहताज हो गई हूँ। तुम्हारा ख्याल आया तो तुमसे मदद मांगने चली आई। मेरी टुनटुनी अभी बहुत छोटी है, हम दोनों को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ हाँ बहना, ये भी कोई कहने की बात है। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। तुम आराम से मेरे घर में रह सकती हो। अपने भाई की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है, लेकिन उसकी भाभी झुमरी कौवी को टूनी का वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। वो रामू कौवे को अंदर बुलाती है। अजी सुनते हो जी, जरा यहाँ तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहना, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। रामू कौवा अंदर जाता है। क्या बात है भाग्यवान,
तुमने यहाँ क्यों बुलाया? मैं कहती हूँ पागल हो गए हो क्या, जो तुम अपनी बहन और भांजी को यहाँ रखने को बोल रहे हो? जीजा जी के मरने के बाद हमने इनका ठेका ले रखा है क्या? एक तो तुम्हारी कमाई कम है, ऊपर से ये दोनों भी रहने लगेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा खर्चा करने को? मैं कहती हूँ अभी इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। धीरे बोलो भाग्यवान, बहना सुन लेगी। सुन लेगी तो सुन ले, मेरी बला से। मैं तुम्हारी बहन से डरती नहीं। अब जाओ और जाकर जल्दी से उसे यहाँ से दफा करो। दुखी मन से रामू कौवा अपनी बहन टूनी के पास आता है। बहना मुझे माफ कर दे, तेरा भाई तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, तू अपना कहीं और इंतजाम कर ले। भैया तुम माफी मत मांगो, मुसीबत में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ वापस अपने घर लौट आती है। अगले दिन टूनी काम की तलाश में जाती है। उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन स्वीटी तोती अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। जब वो टूनी चिड़िया को देखती है तो उससे कहती है, अरे ओ टूनी, तू अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करेगी क्या? बारिश का मौसम आ गया है। कैसे करूँ बहन, समय ही नहीं मिलता। सुबह होते ही काम पर चली जाती हूँ और शाम होने पर वापस आती हूँ। अगर एक दिन भी काम पर नहीं गई तो पूरी एक हफ्ते की मजदूरी कट जाएगी। अच्छा तुम अपने घोंसले की मरम्मत करो, मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन आकाश में काले बादल घिर गए और बिजली चमकने लगी। हे भगवान रक्षा करना, मेरी बेटी घर पर अकेली है। अभी वो इतना सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी काम खत्म करके टूनी चिड़िया घर लौटती है तो देखती है उसका घोंसला टूटकर गिर गया है और उसकी बेटी टुनटुनी पानी में भीग रही है। जैसे ही टुनटुनी अपनी माँ को देखती है, माँ ये देखो अपना घोंसला टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हाँ टुनटुनी, वो तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? अब तो किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं है। माँ ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने ऑटो रिक्शा को ही घर बना लें और उसमें रहें। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही टुनटुनी। अब जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम लोग ऑटो में ही घर बनाकर रहेंगे। दोनों मिलकर ऑटो की सफाई करती हैं और फिर उसमें घर बनाकर रहने लगती हैं।